खत्री जिंदाबाद 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 राहुल प्रियंका जिंदाबाद यूपी निर्मल खत्री जिंदाबाद यूपी निर्मल खत्री जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद निर्मल खत्री संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं निर्मल जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं राहुल गांधी निर्मल खत्री जिंदाबाद जिंदाबाद सांसद से बात हो गई जिला पंचायत चुनाव इस तरफ हो ये चामन का चला हुआ सबकी गिरफ्तारी हुई है। राहुल जी, प्रियंका जी, सब ने गिरफ्तारी ली। राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के लगभग 300 सांसदों ने गिरफ्तारी दी। सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई या किसी की बात को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। निरंकुश सरकार है। बनारस की सीट भी मोदी जी हार चुके थे। बनारस की सीट की जब काउंटिंग हो रही थी, मोदी जी 1 लाख वोट से पीछे हो गए थे। अचानक फिर उनको 2.5 लाख वोट से आपसे ज़्यादा से जिता दिया गया। ये पूरे देश में वोट की चोरी के बल पर, वोट की छिनैती के बल पर विपक्ष के वोट को डालने नहीं देते हैं। इस प्रकार से इनकी सरकार चल रही है। हम इसका विरोध करते हैं। आने वाले दिन में सड़क से लेकर के सदन तक हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इसका एक वोट का खुलासा नहीं होगा कि भविष्य में अगर इन्होंने चोरी किया है उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि सिद्ध हो चुका है। उनको दंड मिलना चाहिए और भविष्य में ये इस प्रकार की कोई गलती, कोई चोरी न करें। इसके लिए हमारी जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं राष्ट्र की, वो जवाबदेह हैं। उनकी जवाबदेही है, वो जवाबदेही तय होगी उनके ऊपर कि भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं होगा। पार्टी का जय हिंद यात्रा जो आज निकाली गई, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के चेतनारायण सिंह के नेतृत्व में पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री की अगुवाई में प्रेस क्लब से सारे कांग्रेस जन एकत्रित होकर के जय हिंद यात्रा निकाल करके स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को नमन किया। आज की यह ऐतिहासिक यात्रा जो प्रेस क्लब से शुरू होकर के शहीद उद्यान तक निकाली गई, इसका मकसद देश में अमन चैन, भाईचारा की मजबूती के लिए हम उन शहीदों को नमन करने के लिए गए और उनकी प्रेरणा को अंगीकार करने के लिए आज कांग्रेस जन शहीद उद्यान जाकर शहीदों का नमन कर इस देश में अमन चैन खुशहाली के लिए, देश की आपसी एकता और अखंडता के लिए और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रवैया के लिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इस नियत से आज हम कांग्रेस जन जय हिंद यात्रा निकाल करके, ये समझिए ये जय हिंद यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी के रूप में थी कि अगर आप देश में इसी प्रकार से तानाशाही रवैये को अख्तियार करते रहेंगे, देश के लोगों के वोट को चोरी करेंगे, देश में धार्मिक उन्माद बढ़ाकर
सत्ता में लगातार काबिज रहने की जो मंसूबा आपने पाल रखा है, उन्हीं को शहीदों की प्रेरणा लेकर के जिस प्रकार से शहीदों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाने के लिए पुनः उन्हीं के मार्ग में चलकर हिंदुस्तान की आन बान और अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए हर कीमत और हर कुर्बानी देने के लिए तत्पर रहेगी। संदेश ये है कि जिस तरह से दमनकारी ताकतों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी लड़ाई लड़ रही है, उसके समर्थन में चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के साथ है। पूरी तरह से ये चोरी, वोट की चोरी जिस तरह से हो रही है, ये पूरी भाजपा की वो है। इसमें भाजपा का पूरा हाथ है। जहाँ जहाँ चुनाव हुआ आप देख लीजिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया वोट चोरी को लेकर, जिस तरह से मुहिम चलाई, उस पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि एक कमरे में 40-40, 45-45 लोग हैं। 10 बाई 10 के कमरे में 40-45 लोग हैं। एक आदमी 14 साल हुआ उनकी शादी को, उनके 47 बच्चे हैं। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी कर रही है और पूरी तरह से चुनाव आयोग उसका साथ दे रहा है। बीजेपी पूरी तरीके से समर्थन करेगी, क्योंकि उन्हीं के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के कहने ही पर वोट चोरी हो रही है। क्या तरीके से सरकार के खिलाफ है। आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से विपक्षीय सांसदों की गिरफ्तारी हुई है, पूरी तरीके से हम लोग इस वोट चोरी के खिलाफ हैं। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। सैयद हुज़ैफा असलम नाम है, यूथ कांग्रेस के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। सौल प्रथम से जिला पंचायत के प्रत्याशी।